कर नमस्कार दोस्तों, सभी को देवनारायण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं तथा आज 28 जनवरी 2023 को 1111वीं जयंती मनाई जा रही है देवनारायण की। बड़े हर्षोल्लास के बारे में हर्षोल्लास से जयंती मनाई जा रही है तथा राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा आज राज्य सरकार के द्वारा देवनारायण जी के उपलक्ष्य में पहला राजकीय अवकाश किया गया, जो ये 28 जनवरी 2013 को राजस्थान का पहला राजकीय अवकाश घोषित हुआ देवनारायण जी के। दोस्तों, देवनारायण जी सुना होगा आपने कि ये गुर्जर समुदाय का देवता माना जाता है। इसके साथ साथ इसे राजस्थान में आयुर्वेदिक देवता के नाम से भी जानते हैं तथा राज्य क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है कि आज जो देवनारायण जी हैं उनका राजकीय अवकाश घोषित किया गया। बड़ी खुशी की बात है, पहली आज राजकीय अवकाश घोषित हुआ। चलते हैं देवनारायण जी के बारे में। देखो, देवनारायण जी जो मूलतः अजमेर के थे। अजमेर में एक नागपहाड़ी है, नागपहाड़ी वाला क्षेत्र था, उसे नाग क्षेत्र कहते हैं, जहां से एक नदी का उद्गम भी होता है, लूनी नदी का। ये नागपहाड़ी क्षेत्र जहां देवनारायण का मूलतः स्थान बताया जाता था, क्योंकि इसके पूर्वज रहा करते थे माडल जी के बाद हीराराम, और हीराराम के बाद हुए थे अपन के बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए थे दोस्तों। उन्हें बगड़ावत कहा जाता है। 24 पुत्रों को बगड़ावत कहा जाता है। उसमें से सबसे बड़ा पुत्र था सवाई भोज जो था, वो उसके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम है देवनारायण। बचपन में उसको उदय सिंह के नाम से जाना जाता था। बचपन में उदय सिंह कहते थे। देवनारायण जी की मां का नाम सेडू खटानी था और उसकी पत्नी का नाम पीपलदे था, जो धार नरेश जयसिंह की पुत्री थी पीपलदे। दोस्तों, देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह है तथा इन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। ऐसा बताते हैं कि सवाई भोज की मृत्यु के बाद सेडू खटानी अपने पीहर जा रही थी। अजमेर से पीहर जा रही थी तो इसके पेट में बच्चा था, तो ये जंगल में होकर जा रही थी, मानेसरी के जंगल। इसका पीहर है कुल मिला के देवनारायण जी के जो नानी मामा है वो एमपी में देवास में है। तो इधर ये जब जा रही थी तो रास्ते में मानेसरी के जंगलों में, और इसके पेट में बच्चा था। वो बच्चा हुआ जिसका नाम है उदय सिंह बचपन में, वर्तमान में नाम देवनारायण जी। देवनारायण जी का मुख्य केंद्र आसीन भीलवाड़ा हो गया दोस्तों। आसीन में, और इनका जो बचपन लालन पालन गुजरा था वो एमपी में पढ़ाई लिखाई हुई थी, एमपी में हुई थी देवास में। इसका आसीन में मुख्य स्थान रहा था। आसीन भीलवाड़ा है, ये गुर्जर समुदाय का एक बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है। इन गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र ने ये अपना देवता चुना, इसलिए इसे गुर्जरों का आराध्य देवता भी माना जाता है। तथा ये जो देवनारायण जी थे, ये क्या है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी नीम, इनसे लोगों का इलाज किया करते थे, इसलिए इन्हें आयुर्वेदिक देवता माना जाता है। और इसलिए ही इनका थान होता है जो नीम के पेड़ के नीचे होता है। सबसे बड़ी औषधि होती है नीम, जो सभी चीजों में काम आती है। इसके अलावा देवनारायण जी थे जो ये इलाज किया करते थे। ये राज्य क्रांति के जनक भी कहलाते हैं देवनारायण। देवनारायण के जो घोड़ा था वो था लीलागार, जिसको लीलाधर के नाम से भी जाना जाता था। ये देवनारायण जी विष्णु के अवतार के साथ साथ लोगों का इलाज किया करते थे, आयुर्वेदिक देवता माना जाता है। इधर देवनारायण जी जब 31 वर्ष की अल्प आयु में, कोई वर्ष नहीं होती है, 31 वर्ष की अल्प आयु में, और उन्होंने अजमेर में अपना ध्येय त्याग दिया था। अजमेर में एक स्थान पड़ता है मेरे दोस्तों, देवमाली ब्यावर में, जहां ब्यावर की तिलपापड़ी फेमस है। तिलपापड़ी फेमस है, वहां पर इन्होंने ध्येय त्याग दिया था देवमाली, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को भी हराया था। मुस्लिम आक्रमणकारी पहले जो लोक देवता थे मेरे दोस्तों, वो गायों को ले जाते थे, यानी गायों की चोरी ज्यादा किया करते थे मुस्लिम, तो उनसे युद्ध भी किया था। सभी मुस्लिम जो क्या है अपन के देवता थे, जैसे गोगा जी है, तेजा जी है, ये सभी इन्होंने ऐसे देवता हुए जिन्होंने गायों के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। ऋग्वेद से ये परंपरा चली और ऋग्वेद से ही ये परंपरा चली आ रही मेरे दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि जो देवनारायण जी की दोस्तों एक फड़ होती है। फड़ का मतलब होता है, एक फड़ और गीत अलग अलग है। फड़ में क्या होता है, फड़ कपड़े की तो होती है,
पर फड़ में किसी चीज का वर्णन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ गाँव में लोग भ्यावले का बात है, भ्यावले, तो भ्यावले का मतलब क्या है कि देवताओं का बखान करना, तो इसलिए इसका फड़ बांची जाती थी। फड़ राजस्थान में, इस देवनारायण जी की फड़ है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है तथा सबसे लंबी और सबसे छोटी भी फड़ मानी जाती है। जब फड़ बांधते हैं तो एक जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों। ये वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं पर चार प्रकार के में जंतर वाद्य यंत्र है जो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तत् का मतलब होता है जो तार से बने होते, तो तत्वाद यंत्र जंतर का प्रयोग किया जाता है। इसके 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट तैयार हुआ था मेरे दोस्तों। देवनारायण जी के पड़ पर विष्णु के अवतार माने जाते हैं, बहुत अच्छे देवता हुए थे। कौन? देवनारायण। इस पर एक देवनारायण पर जो फिल्म बनाई थी नाथूराम गुर्जर ने, जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी रहा था, नाथूराम गुर्जर ने देव का अवतार देव बनाया था, मतलब फिल्म में वो देव बना था नाथूराम गुर्जर, जिसने देवनारायण पर एक फिल्म बनाई थी मेरे दोस्तों। इसी के साथ माघ शुक्ल सप्तमी को इसका मेला लगता है सबसे बड़ा, आसीन भीलवाड़ा में। एक दोस्तों इसका देवधाम है, देवधाम जो है टोंक में। इसका मंदिर एक अपन का चित्तौड़गढ़ में है, डोंगरी पर। चित्तौड़गढ़ में जो राणा सांगा, जो युद्धों के लिए जाना जाता था, राणा सांगा सैनिकों का भग्नावेश कहा जाता था, सैनिकों की तरह युद्ध करता था वो, यानी सैनिक पीछे चलते थे वो आगे चलता था, इसलिए उसे सैनिकों का भग्नावेश में कहा जाता है राणा सांगा को। मेरे दोस्तों राणा सांगा ने इसका मंदिर बनवाया था और अपना आराध्य देवता बनाया था। मेवाड़ क्षेत्र का कुल देवता है वो है एकलिंग जी, जो नागदा उदयपुर में है, परंतु राणा सांगा ने अपना आराध्य देवता बनाया था किसको? देवनारायण जी को। देवनारायण जी की आज जयंती है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गुर्जरों का देखो मेरे दोस्तों, कई बार कहते हैं कि गुर्जरों का जो देवता है वो देव बाबा है। मैं देखता हूं देव बाबा गुर्जरों को नहीं, गुर्जरों का जो देवता है वो है देवनारायण आसीन भीलवाड़ा। देव बाबा है जो पशुओं का देवता माना जाता है, क्योंकि ये देव बाबा ने ग्वालों की सेवा की थी और पशु कौन चलाते हैं? ग्वाल है, इसलिए इन्हें ग्वालों का देवता, पशुओं का देवता माना जाता है। देव बाबा का मंदिर है नगला जाज वेर भरतपुर में। इनकी एक बहन हुई थी इलादी बहन हुई थी। ये देव बाबा भी ऐसे देवता हुए थे जिन्हें समाधि के मरने के पश्चात अपनी बहन का भात दिया था। किसको? इलादी को। इन्हें देवता, इन्हें गुर्जरों का देवता नहीं, गुर्जर तो क्या है अपना ज्यादा पशु चराते, पशु चराने के साथ साथ क्या है कि पशु बीमार होने पर हम देव बाबा के ग्वाल जमाते, बोल देव बाबा की जय। तो इन्हें देव बाबा के चराए थे, गुर्जरों का देवता नहीं, गुर्जरों का देवता है वो देवनारायण है। सभी दोस्त लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।